अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर बीपीएस 16 के लिए आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। हम सेट्स पढ़ रहे थे। सेट्स में हम आज पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, लेकिन डी मॉर्गन्स लॉ से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट, इसकी आप डेफिनेशन लिख लें, ये काफ़ी मरतबा एमसीक्यूज़ में आया है। तो द सेट ऑफ the superset of all the sets under consideration is called universal set. For example, अगर मैं कोई एक सेट लिखता हूँ A 1 2 3, कोई B सेट लिखता हूँ 2 3, C सेट लिखता हूँ 2 3 4 और D कोई सेट लिखता हूँ 5 6 और E सेट लिखता हूँ कोई भी 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। तो अब इसमें देखें, जो सबसे बड़ा सेट है, सबके एलिमेंट्स अगर आप देखेंगे तो ये जो A सेट है, एक एलिमेंट्स कौन से हैं 1 2 3, ये सारे एलिमेंट्स इधर अवेलेबल हैं। अगर आप B के सेट लिखेंगे 2 3 तो ये भी आपको E में पाए जाएंगे। अगर C के देखेंगे 2 3 4 तो 2 3 4 भी इधर अवेलेबल हैं। अगर 5 6 देखेंगे तो 5 6 भी अवेलेबल है। तो आप ये देखेंगे कि A B और C या D के सारे एलिमेंट्स, चारों सेट्स के एलिमेंट्स E में अवेलेबल हैं। इसका ये मतलब हुआ कि A B C एंड D आर सबसेट्स ऑफ E के ये क्या हैं, सबसेट्स हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि E इज़ दी सुपरसेट ऑफ A B C एंड D। E जो है इनका सुपरसेट है। अगर E इन चारों का सुपरसेट है तो फिर E को हम क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। मतलब जो भी सब सेट्स में जो सबसे बड़ा सेट होता है तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है किसकी, यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट के बाद हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अ सेट जो लास्ट लेक्चर में हमने मिस कर दिया था क्योंकि लेंथ ऑफ द वीडियो वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, 15 मिनट से ज़्यादा हो गई थी। सो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अ सेट अगर हम बात करें, बेसिकली ये डिफरेंस ही है। हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, ये जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को जो हम डेनोट करते हैं, याद रखिएगा, वो हम यू से करते हैं, लेकिन इसका जो लेफ्ट आर्म है इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा मोटा कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, और ए सेट में अगर मैं लिखता हूँ 1 2 4 और बी सेट में लिखता हूँ 3 4 एंड 5, तो हमें क्या फाइंड करनी है, ए कॉम्प्लीमेंट। क्या फाइंड करनी है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला कुछ यूँ होगा, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो बी कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी। ठीक है, तो ऑपरेशन तो वही डिफरेंस वाला ही जो हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस कर दिया है। तो ए कॉम्प्लीमेंट देखें, ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5, डिफरेंस ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, ए के एलिमेंट्स कौन से हैं 1 2 एंड 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हम क्या करते हैं कि हम एलिमेंट्स कैंसिल कर देते हैं। एलिमेंट किसके कैंसिल करेंगे, वो जो सेम होंगे। 1 भी कैंसिल होगा, 2 भी कैंसिल होगा, 4 भी कैंसिल होगा, बचेगा क्या, बचेगा 3 एंड 5। तो 3 एंड 5 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये हो गई ए कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली इन केस अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी हम यही करेंगे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखें 1 2 3 4 5, डिफरेंस बी के एलिमेंट्स देखें कौन से हैं 3 4 एंड 5। तो हम एलिमेंट्स फिर से हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट में रह जाएंगे कौन से, पहले कैंसिल कर दें। कैंसिल कौन से हो रहे हैं, 3 कैंसिल हो रहा है, 4 कैंसिल हो रहा है, 5 कैंसिल हो रहा है, बचे कौन से 1 2। सो दिस वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अ सेट भी हम फाइंड करते हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, तो ये ए के बराबर होता है। यूनिवर्सल सेट की अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ये नल सेट के बराबर होता है। नल सेट की अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें, भले कोई भी सेट्स हों, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट।
नल सेट कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? नल सेट के बराबर होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए। अब सेट आप कोई भी लिखें, आपको रिजल्ट ये हमेशा सेम मिलेगा। इसका भी रिजल्ट आपको ये मिलेगा, इसका भी रिजल्ट आपको ये मिलेगा, इसका भी रिजल्ट आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम आते हैं किस पर? हमारा जो मेन टॉपिक था डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन एक मैथमेटिशियन था, उसने क्या कहा? उसने कहा मान लीजिए ए लेट ए एंड बी टू सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये दो सबसेट्स हैं किसके? यूनिवर्सल सेट के। और जो यूनिवर्सल सेट है देन दो कंडीशंस, टू कंडीशंस विल ऑलवेज बी ट्रू। दो कंडीशंस हमेशा क्या होंगी? सही होंगी। विल ऑलवेज बी ट्रू, ये हमेशा ट्रू होंगी। फॉर एग्जांपल नंबर 1, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमेशा बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। नंबर 2, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। अब इसका जो नंबर 1 है, पार्ट 1, वो मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, कोई भी सेट्स रखकर। और इसका जो पार्ट 2 है, ये वाला आपके लिए होमवर्क होगा। अब उन्हीं सेट्स का ए यूनियन भी फाइंड कीजिएगा। ठीक है, तो हम सेट्स लिखते हैं। मान लीजिए लेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, बी हम लिखते हैं 2 3 4, और हम यूनिवर्सल सेट हम लिखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अगर आप देखेंगे तो ए भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है और बी भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट इनका क्या है? सुपरसेट है। अब हम ये वाली चीज़ प्रूव करते हैं। कौन सी? ये वाली चीज़ प्रूव करते हैं कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए के एलिमेंट्स में इधर भी लिख लेता हूँ। ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 2 3 4, एंड यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने से पहले हम क्या फाइंड करेंगे? हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। तो देखिए ए यूनियन बी हमें क्या मिलेगा? हम लिखेंगे, ये हम पहले ही ऑपरेशन ऑन सेट्स में क्या फाइंड करके आए हैं। 1 2 3 यूनियन बी, देखें क्या है? 2 3 एंड 4। तो ए यूनियन बी में मैंने आपको बताया था कि हम क्या लिखते हैं? सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, ए के भी लिखते हैं और बी के भी लिखते हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट हम रिपीट होने नहीं देते। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखेंगे 1 2 3 और इधर क्या है 2 3 4, तो 2 और 3 नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे? इधर 4। तो देखें ए के एलिमेंट्स सारे आ गए हैं और बी के एलिमेंट्स भी सारे आ चुके हैं। तो ये हमें क्या मिला है? ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी मिल चुका है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर होगा, कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल सेट्स में से हम वो डिफरेंस कर देंगे। तो ए यूनियन बी को हम डिफरेंस कर देंगे। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट देखें क्या है? 1 2 3 4 5, और ए यूनियन बी हमें अभी मिला है, वो क्या मिला है? ये वाली चीज़ मिली है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये जो कॉम्प्लीमेंट है तो ये बेसिकली है क्या? डिफरेंस। तो डिफरेंस में हम क्या करते हैं? कैंसिलेशन करते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4, तो बचा कौन? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। हमें सिर्फ सेट में कौन सा बचा है? नंबर 5 बचा है। तो 5 हम इधर लिख लेंगे, हमारी कहानी इधर हो जाएगी ख़त्म। तो ए यूनियन बी हमें लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल चुका है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हुआ? 5 के। अब सिमिलरली हम ये वाली चीज़ जो राइट हैंड साइड है, ये वाली चीज़ हम इधर सॉल्व करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसका भी रिजल्ट क्या आएगा? देखिएगा, इसका भी रिजल्ट क्या आएगा? 5 आएगा। देखिए पहले हमारे पास ये क्या है? अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड लेकर आए हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो हम क्या फाइंड करें? पहले हम फाइंड करें ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 एंड 5।
डिफरेंस ए देखिए क्या है, ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले 1 2 एंड 3। तो कैंसिल करेंगे, हम कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या, देखिए 1 1 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल। तो ए कॉम्प्लीमेंट में आपके पास जो रिजल्ट बची है ए कॉम्प्लीमेंट में, वो आपके पास क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ 4 एंड 5। तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट हमें क्या मिली है, 4, 5, है ना। इनको मैं डायग्राम ऐसे रेक्टेंगल में बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब हम दूसरी चीज़ क्या फाइंड करेंगे, दूसरी हम चीज़ फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। कौन सी चीज़, बी कॉम्प्लीमेंट। देखिएगा बी कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर देते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी। तो बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5। डिफरेंस बी हमारे पास क्या है, बी के एलिमेंट्स ये वाले लिखे हुए हैं 2 3 एंड 4। तो हम लिखेंगे 2 3 एंड 4। तो देखिए बी कॉम्प्लीमेंट में अगेन वी व्हाट विल डू, वी विल कैंसिल द एलिमेंट्स 2 2 3 3 4 एंड 4। अब हम पहले सेट में कौन से बचते हैं, एक बचता है 1, एक बचता है 5। तो हमारे पास ये हमें क्या मिला, बी कॉम्प्लीमेंट। इसको भी हम एक रेक्टेंगल में बंद कर देते हैं। हमें बी कॉम्प्लीमेंट मिल चुका है और हमें ए कॉम्प्लीमेंट भी मिल चुका है। ये ए कॉम्प्लीमेंट है ऊपर और ये बी कॉम्प्लीमेंट। हमें इसका क्या चाहिए, हमें इनका राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 4, 5 इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट देखिए क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है 1, 5, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो ए में भी हों और बी में भी हों, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो कॉमन हों ए में और बी में। तो ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन 5 है और इधर भी क्या है, 5 है। तो 5 ही एक कॉमन एलिमेंट है जो हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये 5 बस। बाकी इधर 4 है तो उधर 4 नहीं है, इधर 1 है तो उधर 1 नहीं है। तो जवाब आपके पास क्या आया है, जवाब आपके पास आया है 5। तो आप देखेंगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड हमने बनाई थी, ये वाली चीज़ ऊपर वाले में ये, और अगर आप यहाँ पर आएँ तो ये चीज़ आपको क्या मिली है, सेम, है ना। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव हो चुका है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। दोनों के रिजल्ट क्या आए हैं इधर 5। तो आप कोई भी सेट लिखेंगे तो उधर आपको रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड। हैंस वेरीफाइड, वेरीफाई हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो चुकी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब इनसे रिलेटेड अगर मैं एमसीक्यूज़ लिखना चाहूँ फॉर एग्जांपल, है ना, तो एमसीक्यूज़ फॉर एग्जांपल मैं एक लिखूँगा कि भाई ये आप मुझे बताइएगा कि इसका जवाब क्या होगा। लेट, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इफ़ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 3 A, B and Z, then A complement intersection B complement would be equal to what? Option A 1 2 3 से लेकर 10 तक, ऑप्शन B 1 2 3, ऑप्शन C A B C 1 2 3 and Z, या ऑप्शन डी A B Z 1 2 3, या ऑप्शन ई नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका जवाब आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब क्या होगा। और दूसरी बात क्या कि ये मैंने जो सेकंड प्रॉपर्टी थी इसकी डी मॉर्गन्स लॉ की, वो मैंने प्रूव नहीं की। मैंने कहा था ये भी आपके लिए होमवर्क है, किसी भी सेट्स के लिए या इन्हीं सेट्स के लिए आप ये भी प्रूव करके आइएगा कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। वैल्यूज़ रख के ये आप ज़रूर घर पे कर दीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 6 में। अल्लाह हाफिज़।